एक रात सूरज का सामना नागिन से होता है और वो कहती है कि जब तक वो लोग उसकी नागमणि नहीं लौटाएंगे वो इसी तरह उन सब लोगों को तड़पाती रहेगी। सूरज अपने दोस्तों को बताता है कि नागिन शहर आ गई है और किसी नागमणि का जिक्र कर रही है। रंजीत मणि को छुपाने के लिए जैसे ही बाहर निकलता है उसका सामना इंस्पेक्टर दुर्गा से होता है, जो कि म्यूजियम से किसी चुराई गई मूर्ति की पूछताछ करने आई थी। रंजीत भागकर गुफा में मणि को किसी महफूज जगह पर छुपा देता है। इंस्पेक्टर दुर्गा वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर अजय अनीता से कहता है कि कल एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है, वो वक्त पर पहुंचे। ऑपरेशन के दरमियान अनीता के तेवर कुछ बदले हुए थे। अजय और अनीता ऑपरेशन के बाद लिफ्ट में दाखिल होते हैं। अब आगे। ये हॉस्पिटल भी बड़ी अनरोमांटिक जगह है। कहीं कोई कोना ही नहीं मिलता जहां बैठकर बातें कर सके। Really? अनीता? सॉरी अजय, मैं ऑपरेशन के लिए लेट हो गई। तुम यहाँ? तो फिर स्टूपिड सूरज, समझने की कोशिश करो यार। वहां पर मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ अनीता थी। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने उस नागिन को अपने आंखों से देखा है। वो नागिन ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ थी। लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर तक वो मेरे साथ आई। लेकिन अनीता को देखते ही उसने नागिन का रूप धारण कर लिया। वो एक इच्छाधारी नागिन है। वो कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकती है। आज वो अनीता का रूप लेकर आई थी। हो सकता है कल वो किसी और के रूप में आ जाए। हेलो हेलो राहुल, मैं सोनम बोल रही हूँ। हाँ बोलो सोनम। राहुल वो क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आर यू ओके सोनम? राहुल उस नागिन ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। उसका डर हमें दिन रात खाए जा रहा है। क्यों? क्या हुआ? तुम जानते हो राहुल, कल वो नागिन अनीता का रूप बदलकर नर्सिंग होम पहुंच गई और वहां फिर नागिन बनकर उसने भैया को डसने की कोशिश की। ओह माय गॉड, ये तुम क्या कह रही हो सोनम? हाँ राहुल,
नीलम ठीक कहती है, वो नागिन हम सबसे इंतकाम लेना चाहती है। राहुल, राहुल, वो नागिन हमें नहीं छोड़ेगी, वो नागिन हमें नहीं छोड़ेगी। सोनम, सोनम प्लीज सोनम, फॉर गॉड सेक स्टॉप क्राइंग। अजय को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा राहुल, कुछ ठीक नहीं होगा। अगर ठीक होना होता तो वो नागिन शहर कभी नहीं आती और भैया को डसने की कभी कोशिश नहीं करती। कुछ ठीक नहीं होगा राहुल। भैया, ए पगली, रो मत, रो मत, रो मत। देख, चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इस बार तो उस नागिन ने अमिता का रूप लेकर मुझे गुमराह किया, मगर अगली बार मैं उसे ये खेल नहीं खेलने दूंगा, नहीं खेलने दूंगा। मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर कि मैं मूर्ति के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। तुम जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। अरे मुझे पता होगा तभी बताऊंगा ना। इस तरह चीखने चिल्लाने से अगर तुम्हें लगता मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, यह तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे सच्चाई उगलवाना अच्छी तरह से आता है। इंस्पेक्टर, आप समझते क्यों नहीं है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ना मैंने कोई मूर्ति चुराई है और ना मैं किसी मूर्ति के बारे में जानता हूं। अगर तुमने वो मूर्ति नहीं चुराई तो तुम तलाशी लेते वक्त वहां से भागे क्यों? तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि वो मूर्ति तुम्हारे ही पास है। हो इंस्पेक्टर, मैं आपको यकीन कैसे दिलाऊं? तो मैं कैसे यकीन कर लूं? जब आदमी के दिल में चोर होता है तब भी वो कानून से भागता है, और तुमने वहां से भागकर मुझे यकीन दिला दिया है कि वो मूर्ति तुम्हारे पास ही है। आप ये सवाल 1000 बार करती रहेंगी और मैं हर बार यही कहता रहूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता। रंजीत, तुम ये देख रहे हो, ये कानून का डंडा है। जब किसी पे पड़ता है तो चमड़ी के साथ साथ सच्चाई भी खींच ले आता है। तुम बोलोगे, जरूर बोलोगे। हवलदार, बंद कर दो। 2 रोज हवालात में भूखा प्यासा रहेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। बेवकूफ, जिस मूर्ति के बारे में मुझे पता तक नहीं है उसकी पूछताछ कर रही है। असली चीज के बारे में इसे पता तक नहीं है। चलो, जो काम मुझे करना था वो तो मैंने कर ही दिया। उस नागमणि को मैंने ऐसी जगह पर छिपा दिया है जहां सूरज की किरण तक नहीं पहुंच सकती।
मैडम, आप इतनी जल्दी आ गई? अभी मेरी पूछताछ खत्म नहीं हुई। कुछ और सवाल हैं जिन्हें पूछना बाकी है। दरवाजा बाहर से लॉक कर दो। जी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अब तुम जा सकते हो, और जब तक मैं ना कहूं यहां कोई नहीं आएगा। क्यों आप बेकार में वक्त जाया करती है इंस्पेक्टर साहिबा? हाँ? मैंने आपसे कहा ना, मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। कौन बेवकूफ तुमसे मूर्ति के बारे में जानना चाहता है? मैं तो तुम्हारे मुंह से कुछ और उगलवाना चाहती हूँ। कुछ और? वो नागमणि कहाँ है? नागमणि? किस नागमणि की बात कर रही हैं आप? वही जो शिमागो से शिवजी की गुफा से तुम लोगों ने चुराई है। बकवास है ये, बकवास है। हमने कोई नागमणि नहीं चुराई। झूठ बोलते हो तुम। वो मणि तुम लोगों में से किसी एक के पास है। बताओ कहाँ है वो मणि? लेकिन आप उस मणि के बारे में कैसे जानती हैं? मैं सब कुछ जानती हूँ। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं इंस्पेक्टर दुर्गा ठाकुर नहीं, मैं नागिन हूं। इच्छाधारी नागिन। नहीं। जिसकी मणि तुम लोगों ने चुराई है। नहीं। अगर आज तुमने मुझे नहीं बताया कि वो मणि तुम लोगों में से किसके पास है, तो नागिन के इंतकाम का पहला शिकार तुम होगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मणि के बारे में कुछ नहीं जानता। 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 मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये नागिन मुझे मार डालेगी। ये नागिन मुझे मार डालेगी। निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं जीना चाहता हूँ। ये नागिन मुझे मार डालेगी। ये नागिन मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लीजिए। मुझे कोई निकालो, प्लीज मुझे कोई निकालो। ये मुझे मार डालेगी। नागिन मुझे मार डालेगी। मुझे निकालो, निकालो। नागिन मार डालेगी। बचाओ, 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 बचाओ।
ये सब कैसे हुआ? पता नहीं। मैडम आप तो अंदर थी, बाहर कैसे आई? क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गया क्या? नशा तो नहीं किया तुमने? चलो ताला खोलो। ओह माय गॉड, ये तो मर गया। मैडम ये नागिन नागिन चिल्ला रहा था। जब मैं यहाँ पहुंचा ये तड़प रहा था। और मैडम मैंने एक सांप को खिड़की से बाहर जाते हुए देखा।